अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद असद अब्बास और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उनको हम अपोजिटली चार्ज कर लेते हैं तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ये हमने आज कैलकुलेट करना है। आपको पता है ये गाजेस लॉ की दूसरी एप्लीकेशन है। अब यानी कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है यूजिंग गाजेस लॉ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन पढ़ी है वो है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब यहां पर आपके पास क्या है, दो अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स हैं, इन पर इनफाइनाइट एक्सटेंट के क्या है आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। यहां पर जो चार्जेस मौजूद हैं ये चार्जेस यूनिफॉर्म है। इट मींस इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट एंड नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। अगर इक्वल अमाउंट है इट मींस आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेंगे, यूनिफॉर्म। इसके लिए आपके पास जो फील्ड लाइंस हैं वो ओरिजिनेट होंगी कहां से, पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहां होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। और ये आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म। ओरिजिनेट कहां होंगी, ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट की इनर सरफेस है एंड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट, और नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट की इनर सरफेस पर ये क्या हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी। अब अगर हम गाजेस लॉ को देखें तो गाजेस लॉ आपको क्या कहता है, फ्लक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट चार्ज इनक्लोज्ड। यहां पर ये आपके पास क्या है, चार्ज। अब चार्ज की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें? चार्ज कैलकुलेट करने के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू लेनी है। यानी कि यहां पर हमारे पास जो टर्म आएगी दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। What is the difference between surface charge density and linear charge density? Linear charge density आपके पास ये थी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी अगर हम लेंथ के साथ डील कर रहे होते हैं तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लेते हैं। अब यहां पर आपके पास क्या, एक सरफेस एरिया है तो इस वजह से हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर आपके पास चार्ज पर यूनिट एरिया है तो एरिया हमारे पास कौन सा होगा? अब इस एरिया को डिस्कस करने के लिए हम लेते हैं एक गाइयन सरफेस है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक क्या है, क्लोज्ड बॉक्स शेप्ड गाइयन सरफेस है। ये एक बॉक्स शेप्ड गाइयन सरफेस है। अब लेट्स सपोज इसका जो एरिया है, ये हमारे पास क्या है, एक क्लोज्ड बॉक्स शेप्ड गाइयन सरफेस है। इसकी जो टॉप साइड है, ये जो टॉप साइड है ये दैट इज इनसाइड द प्लेट। लेट्स सपोज इसका एरिया आपके पास क्या है, एरिया इज इक्वल टू ए। अगर इसका एरिया ए है तो आपके पास चार्ज की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, चार्ज इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। यानी कि आपके पास चार्ज किसके इक्वल आ गया, चार्ज प्रोडक्ट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एरिया। देन आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आपके पास क्या होगी, फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू वेक्टर एरिया। और ये आपके पास क्या है, फ्लक्स। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू गाजेस लॉ को यूज करते हुए हमारे पास क्या आई, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने बाय यूजिंग डेफिनेशन मेथड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है गाइयन सरफेस में। बाय डेफिनेशन मेथड हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपके पास क्या है, बाय डेफिनेशन मेथड जो आपके पास फ्लक्स की डेफिनेशन होती है, आपके पास फाई किसके इक्वल होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए दैट इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। अब यहां पर देखें, ये जो आपके पास क्लोज्ड गाइयन सरफेस है इसकी हैं 4 साइड्स। एक आपके पास टॉप साइड, एक बॉटम साइड, एक आपके पास लेफ्ट और दूसरी आपके पास क्या हो गई, राइट साइड हो गई। अब यहां पर अगर इन 4 साइड्स को अगर हम देखें तो इन 4 साइड्स में आपके पास क्या है, जो टॉप साइड है यानी टोटल फ्लक्स आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस आपके पास क्या है, फाई 4।
अब यहां पर देखें, लेट्स सपोज कोई एक टॉप साइड है, दूसरी आपके पास बॉटम है। अब हम टॉप साइड से कंसीडर करते हैं। आपके पास क्या है, टॉप साइड पर से आप फाई 1 कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। ई आपके पास क्या है, 0। E इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्योंकि ये आउट ऑफ द फील्ड है। अगर आउट ऑफ द फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, सो आपके पास फ्लक्स क्या हो गया, 0। अब आपके पास क्या है, अब आप कहां पर आते हैं, दो साइड्स पर आते हैं। अब साइड्स कैसे है आपके पास, अगर आप साइड्स को कंसीडर करें तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये है, वेक्टर एरिया ए की डायरेक्शन, और यहां पर आपके पास जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। दोनों के दरमियान एंगल आपके पास क्या बन रहा है, दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, क्योंकि ये जो आपके पास डायरेक्शन है दैट इज फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस है। फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और इसकी डायरेक्शन आपके पास क्या, टुवर्ड्स राइट है। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो आपके पास क्या होगा, एंगल 90 डिग्री। सिमिलरली अगर आप दूसरी साइड पर जाएंगे तो यहां पर भी आपके पास क्या होगा, यहां पर भी आपके पास क्या है, वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर है फील्ड लाइंस के 90 डिग्री। तो दो साइड्स के अक्रॉस यानी 2 और 3 के अक्रॉस फाई 2 भी आपके पास क्या हो गया, 0, cos 90 आपके पास 0, और फाई 3 की वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। रिमेनिंग आपके पास क्या है, फाई 4 दैट इज इक्वल टू, अब फाई 4 के लिए आपके पास क्या है, इसका जो वेक्टर एरिया है, इसके वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी आपके पास डाउनवर्ड है। ए की डायरेक्शन आपके पास क्या है, डाउनवर्ड। फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी आपके पास डाउनवर्ड है, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन के अंदर वेक्टर एरिया है, पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो काज आपके पास क्या हो गया, 0, और काज 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आपके पास फ्लक्स किसके इक्वल हो गया, ई ए। ई आपके पास क्या है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए आपके पास क्या है, एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस। देन आपके पास फ्लक्स क्या हो गया, टोटल फ्लक्स आपके पास फाई ई इज इक्वल टू, बाकी सारी टर्म आप 0 पुट करेंगे, फाई 4 आप किसके इक्वल पुट करेंगे, ई ए, और ये आपके पास टोटल फ्लक्स है। बाय डेफिनेशन मेथड इसे आप क्या नाम दें, इक्वेशन नंबर 3 का। अब बाई गाउस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाई थ्रू गाउसियन सरफेस आपके पास किसके इक्वल है, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, और बाय डेफिनेशन मेथड आपके पास फ्लक्स गाउसियन सरफेस के अक्रॉस कितना है, फाई इज इक्वल टू ई ए। अब इन दोनों को हमने क्या कर देना, कंपेयर कर लेना, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, फ्लक्स की वैल्यू इसमें क्या रहनी है, सेम रहनी है, तो कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 और 3 आपके पास क्या होगा, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए दैट इज इक्वल टू ई ए। यहां पर आपके पास क्या है, वेक्टर एरिया से एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। देन आपके पास 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू प्लेट्स। दो अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इट मींस ये सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करती है, कौन कौन सी, नंबर 1 पे आपके पास क्या है, ये डिपेंड करती है मीडियम पर, एप्सिलॉन नॉट आपके पास क्या है, मीडियम है, और नंबर 2 पे आपके पास क्या है, ये डिपेंड करती है सरफेस चार्ज डेंसिटी पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर। अब आपके पास क्या है, अगर आप कोई मीडियम प्लेस करेंगे, कोई इंसुलेटर मीडियम प्लेस कर देते हैं दो अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के दरमियान, तो 1 ओवर एप्सिलॉन आर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इसको डिस्कस करने से पहले हम इसकी वेक्टर फॉर्म अगर डिस्कस करें तो वेक्टर फॉर्म आपके पास क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट surface charge density into r unit vector. That is the vector form of electric field intensity between two oppositely charged parallel plates. What is the effect of medium on the electric field intensity between two oppositely charged parallel plates? हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके इक्वल है, E is equal to 1 over epsilon naught surface charge density. अब लेट्स सपोज हम ना यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, ये हमने कोई इंसुलेटर मीडियम रख दिया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन आर। अगर ये इसकी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास क्या होगी, दो प्लेट्स के दरमियान क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आप जरा देखिएगा, आपके पास ई प्राइम विल बी इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर,
और ये आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसे लेट्स सपोज हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम देते हैं। इसे एप्सिलॉन प्राइम का नाम इस वजह से दिया ताकि आपके पास ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, अब आपके पास दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान मीडियम रखा गया। अब आप क्या करें, ई प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन आर एक साइड पे कर लिया, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये आपके पास इस सारे को अगर आप कंसीडर करें तो ये सारे का सारा आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 4 में ई के इक्वल है। देन आपके पास ई प्राइम इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 1 ओवर एप्सिलॉन आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट मींस एप्सिलॉन आर टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है।